बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ 2, सबसे अच्छा बस्ता। इस पाठ में लेखक ने व्यक्ति के आंतरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। व्यक्ति का बाह्य सौंदर्य कैसा भी हो, लेकिन अगर उसका आंतरिक सौंदर्य अच्छा है, उसका मन अच्छा है, तो इस दुनिया में उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। इसी विचार को एक बच्चे के कोमल मन के भाव के माध्यम से, उसके माता के वार्तालाप और उसके आसपास के वातावरण के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। इस कहानी में लेखक ने एक यशोदा नाम की लड़की और उसके माँ का वार्तालाप दिखाया है। एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा, माँ, आज हमारी अध्यापिका कह रही थी कि पुस्तकें रखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए। अगले सप्ताह वे हम सबके बस्ते देखेंगी। जिस लड़की का बस्ता अच्छा होगा उसे एक सुंदर गुड़िया इनाम में दी जाएगी। वह गुड़िया बहुत सुंदर है। मेरा जी चाहता है कि यह इनाम मुझे ही मिले। यशोदा की माँ ने उत्तर दिया, बेटी, मेरे पास एक सुंदर कपड़े का टुकड़ा है जिस पर सुंदर बेल बूटे और फूल बने हुए हैं। यशोदा कपड़ा देख खुशी से तालियां बजाने लगी। फिर बोली, इसका बस्ता बना दीजिए। दूसरे दिन पाठशाला में यशोदा की कक्षा की लड़कियां अपना अपना बस्ता लाईं। यशोदा बड़ी समझदार लड़की थी और जानती थी कि कपड़ा हाथ से मसला जाता है तो मैला और खराब हो जाता है, इसलिए वह अपना नया बस्ता पाठशाला में नहीं ले गई। होते होते इनाम वाला दिन भी आ पहुंचा। सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थीं। सभी ने इनाम पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था। उनमें से हर एक इस विचार से खुश थी कि इनाम उसी को मिलेगा, परंतु जब उन्होंने यशोदा का बस्ता देखा तो सब हक्की बक्की रह गईं, क्योंकि यह सबसे अच्छा बस्ता था। रास्ते में एक स्थान पर बहुत से लोग इकट्ठे होकर खड़े हुए थे। यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गईं। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री जमीन पर पड़ी है। उसके शरीर के कई स्थानों से लहू बह रहा है और उन पर मक्खियां बैठी हैं। बुढ़िया बहुत निर्बल थी, वह उठ नहीं सकती थी। न हाथों में इतनी शक्ति थी कि मक्खियां उड़ा देती। ये मक्खियां उसे बहुत सता रही थीं। वह लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि परमेश्वर के लिए कोई मेरे घावों को कपड़े से ढांप दे, जिससे मुझे इन दुष्ट मक्खियों से छुटकारा मिले। परंतु कोई उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दे रहा था। यशोदा ने बुढ़िया को देखा तो बड़ी दया आई। घर पास होता तो दौड़कर कोई कपड़ा ले आती, परंतु वह घर से बहुत दूर आ चुकी थी। सहसा उसकी दृष्टि बस्ते पर पड़ी। उसने जल्दी जल्दी अपने बस्ते से पुस्तकें निकाल ली और उसके टांके खोल दिए। अब वह बहुत ही सुंदर फूलों वाला रुमाल था। यशोदा ने आगे बढ़कर रुमाल को बुढ़िया के घावों पर डाल दिया। यशोदा पाठशाला पहुंची। वहां उस समय बस्तों की परीक्षा हो रही थी। अध्यापिका ने उससे पूछा, यशोदा, तुम्हारा बस्ता कहाँ है? यशोदा ने रुक रुक कर सारी कहानी सुना दी। अध्यापिका कहने लगी, इनाम लेने की अधिकारी यह लड़की नहीं जिसका बस्ता सबसे साफ है, बल्कि वही है जिसने एक गरीब और घायल बुढ़िया को अपना बस्ता उसके घाव ढांपने के लिए दे दिया। यह कहकर उन्होंने यशोदा की पीठ थपथपाई और अलमारी से गुड़िया निकालकर उसे दे दी। उसका बस्ता सबसे अच्छा मान लिया गया, क्योंकि किसी चीज की अच्छाई असल में
तभी है जब वह किसी अच्छे काम में आए, ना कि उसकी बाहर की सुंदरता में। माँ को भी यशोदा पर गर्व था। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति का कैसा भी हो, अगर आप सक्षम हैं तो अपने भरसक पूरा का पूरा सहयोग देना चाहिए। इसी के साथ बच्चों, आप अपना पेंसिल पेन ले लीजिए और एक यह क्वेश्चन लिखिए। इस पाठ का सारांश लिखना है। आपको इस पाठ का सारांश लिखना है। आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिली है।